तो हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है एमजे क्लासेस में। और आज हम लोग एमजे क्लासेस में कुछ नहीं करेंगे आपका स्वागत करके। आज मेरा पिछले वीडियो जिस पे बना था उस पे आज हम लोग बहुत सारे प्रश्न करेंगे, उस पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है गाइस कि आप लोगों को वीडियोस को पूरा देखना है। और वीडियोस को पूरा देखना यहाँ नहीं कि आप छोड़ के भाग जाइए, आप वीडियोस को पूरा देखिएगा तो आपको ब्रीथ से आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको अच्छे से बना पाइएगा, है कि नहीं सर। तो जैसा कि मैंने आपका क्या लिख रखा, प्रश्न का पोस्टमार्टम होगा। आज प्रश्न हम लोग का पोस्टमार्टम करेंगे। मैंने अपने पिछले वीडियो पे आपको मैं बता दे रहा हूं फिर से कि मैंने अपने पिछले वीडियो पे क्या किया था सर, ब्रीथ से रिलेटेड काफी फॉर्मूले बताए थे, उसका डेरिवेशन किया था और आज उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। और अगर गाइस आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे कोई पैसे आर्थिक सपोर्ट ना दे, आप मुझे क्या करें सर कि आप हमारे चैनल पे जो वीडियोस है उसको कंप्लीटली पूरा देखें, है कि नहीं सर। तो चले आज चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। ठीक है, तो प्रश्न मेरा ये बेसिस रहेगा, अलग अलग कैटेगरी के प्रश्न और किस टाइप उसको सोल्व करेंगे उसको भी मैं बताता चलूं। तो सबसे पहले हम लोग जो भी प्रश्न सोल्व करेंगे वो हमारा बेस्ट रहेगा आपका ब्रीथ पे रहेगा। किस पे सर, ब्रीथ पे। और ये जो क्वेश्चन हम लोग लेंगे वो केवल आपका जो जैसे कि 8 क्लास या 6 क्लास 7 क्लास के वाले ब्रीथ क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम लोग 10 क्लास के बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पहला मेरे पास ये ब्रीथ का क्वेश्चन रहेगा। दूसरा मेरे पास क्या रहेगा सर, ब्रीथ खंड और त्रिज्या खंड से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करेंगे, या आपका चतुर्थांश रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक सर, उसके बाद थर्ड नंबर पे हम लोग छायांकित भाग, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी से आता है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक सर, तो इन तीन टॉपिक में से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में इन सारे के बारे में मैंने बता दिया, अगर आपको नहीं आता तो आप प्लीज गाइस जाइए चैनल पे, वहां पे मेरा पिछले वीडियोस पड़ा हुआ है। अगर उस वीडियो को आप देख लेते हैं तो इस वीडियो को बनाना या देख पाना और सोल्व करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, है कि नहीं सर। तो चले शुरुआत करते हैं हम लोग ब्रीथ से रिलेटेड। तो ब्रीथ से हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे सर वो किस प्रकार, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि ब्रीथ जो मेरा पार्ट्स है उसके दो फॉर्मूले याद रखनी है। हमें क्या याद रखनी है सर कि ब्रीथ का क्षेत्रफल मतलब एरिया क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर होता है। और आपके पास परिमाप या परिधि, ये तो सबको तो पता होना चाहिए कि क्या होता है सर, 2 पाई आर होता है। इन्हीं दो फॉर्मूलों से रिलेटेड आपके क्वेश्चन दिए जाएंगे और इन्हीं दो फॉर्मूले की मदद से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। ठीक सर, तो जो मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूं वो आपका 12.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और जो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप समझ जाइए कि ये आपके जो क्वेश्चन है ना, ये समझ जाइए रामबाण है। अगर आपने इसको कंप्लीट कर लिया तो समझ जाइए आपके जो 2 नंबर है ना ऑब्जेक्टिव वो कंफर्म है। ठीक सर, तो मेरा ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इस प्रकार का है। प्लीज आप लोग गाइस जब आप मेरे वीडियोस देखें तो अपने पास बुक रखें, अब बुक रखने के अकॉर्डिंग ही अपने क्वेश्चन को देखने और सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है 12.1 का ब्रीथ से रिलेटेड क्वेश्चन इस प्रकार का है। दो ब्रीथों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, मतलब दो ब्रीथ है जिनका एक का त्रिज्या कितना 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर है। उस ब्रीथ की त्रिज्या ज्ञात करें, बोल रहा है कि हमें एक दूसरे ब्रीथ की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसकी परिधि, परिधि के मतलब उन दोनों की परिधि इन जो नया ब्रीथ बन रहा उसके योग के बराबर है। क्या, एक बार मैं फिर से बता देना चाहता हूं। ठीक है, देखें क्या बोल रहा है कि मेरे पास दो ब्रीथ है और दोनों ब्रीथ का जो परिधि है सर, दोनों ब्रीथ का जो परिधि है, एक का आपके पास त्रिज्या दे दिया है 19 सेंटीमीटर और एक का दे दिया है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि इन दोनों के परिधि को जब हम लोग आपस में जोड़ते हैं तो क्या बोलते हैं, नया जो ब्रीथ बनाएंगे उसके परिधि के बराबर आ जाएगा। ठीक सर, लेकिन हमको बोल रहा है कि इस बड़े ब्रीथ की परिधि, हमको परिधि तो मालूम भी नहीं है, लेकिन दूसरी बात हमको यहाँ पे त्रिज्या भी नहीं मालूम है। अब क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि आप बताइए इसकी जो बड़े ब्रीथ वाली उसकी त्रिज्या कितनी होगी, है कि नहीं सर। एक बार फिर से अच्छे से क्वेश्चन को जरूर पढ़ के आप लोग ट्राई कीजिए। ठीक है, तो चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो ब्रीथ है, दोनों ब्रीथ की परिधि आपस में क्या है सर, अलग अलग, मतलब दोनों ब्रीथ की त्रिज्या अलग अलग है, लेकिन दोनों ब्रीथ की परिधि को हम लोग जोड़ते हैं तो एक बड़े बड़का मुड़वा जैसा परिधि, मतलब ब्रीथ का परिधि के बराबर आ जाता है। अब उस बड़का मुड़वा का त्रिज्या को निकालना, तो कैसे निकालेंगे सर, ध्यान से देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए तो क्या बोल रहे हैं, इसका परिधि मतलब फर्स्ट ब्रीथ का परिधि तो क्या मान लेते C1 और दूसरा ब्रीथ की परिधि क्या मान लेते C2। तो क्या, अरे कोई गड़बड़ मत समझना, C1 C2 तो चलो देखो, तो ये किसके बराबर होगा सर, बड़ा ब्रीथ की परिधि के बराबर होगा। जैसा कि आप पता है कि सी मतलब क्या होता है सर, ब्रीथ की परिधि को हम लोग बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या है सर, 2 पाई आर। तो मेरे पास क्या हो जाएगा सर, 2 पाई आर
1। क्यों लिए सर? क्योंकि पहले वृत्त का ले रहे हैं इसलिए R1। फिर उसके बाद सर 2 पाई R2 बराबर क्या सर? 2 पाई R, कैपिटल R या R3 भी ले सकते हैं, एजेवरिस है क्या सर? अब देखिए ध्यान से देखिए सर, इसमें भी 2 पाई कॉमन है, इसमें भी 2 पाई और इधर से भी 2 पाई आ रहा। तो इधर से हम लोग क्या करते हैं सर, 2 पाई को कॉमन निकालें, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा? R1 प्लस R2, और उधर क्या बच गया मेरे पास? 2 पाई कैपिटल R। अब क्या करेंगे सर, अब आपको अपने कॉमन हाथों से इसको काट देंगे और काटने के बाद क्या बचेगा उसी को लिखेंगे। तो R1 प्लस R2 बराबर कितना हो गया सर? R। इट मीन हमको क्या बोल रहा है सर कि आपका जो R आएगा, बड़े वृत्त की जो त्रिज्या आएगा सर, वो क्या होगा सर? इन दोनों त्रिज्या के योग के बराबर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, तो मेरे पास कितना है सर? 19 और ये कितना? 9, तो बराबर ये कितना हो जाएगा? 9 9 18, 28 सेंटीमीटर। मतलब बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना है सर? 28 सेंटीमीटर। इस प्रकार इस प्रश्न को आप बना सकते हैं। अब रही बात सर इतना सारा लैंग्वेज लिखते रहेंगे, नहीं सर, आपको नहीं करनी। आप देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है सर, 2 पाई तो कॉमन है, तो 2 पाई कैंसिल। तो डायरेक्ट क्या करना, अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आ गया तो आपको कुछ नहीं करना है, कैपिटल R बराबर क्या लिखिएगा? R1 प्लस R2। तो क्या हो जाएगा सर? 19 प्लस 9, तो 9 9 कितना हो जाएगा? 28 सेंटीमीटर। तो आसानी से क्वेश्चन बन गया है कि नहीं सर? तो इसी प्रकार के एक और प्रश्न करते हैं ताकि आपके दिमाग में घुस जाए, भूसा न भरे। ठीक, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए, तो अगला मेरा प्रश्न है वो आपका सर क्षेत्रफल पे आधारित है, और मैं एक प्रश्न इसी पे करूंगा। वो क्वेश्चन आपका बुक में नहीं रहेगा, आउट ऑफ रेंज रहेगा, आपके कॉन्सेप्ट घुसा नहीं घुसा, इस पे बात करते हैं। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न मेरे पास क्या है, बोल रहा दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर है और एक 6 सेंटीमीटर। ध्यान सुनिए, दो वृत्त है, दोनों वृत्त का त्रिज्या दे दिया है जो कि कितना सर? 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। हमें उस वृत्त के बारे में, कौन सा वृत्त है पता नहीं, कौन हो सकता है, एक्स वाई जेड, उस वृत्त के बारे में निकालने बोल रहा है, उसका त्रिज्या निकालने बोल रहा है। लेकिन बात ऐसा बोल रहा कि दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। ठीक सर, अब हमें एक तीसरा वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है। उस तीसरे वृत्त के जो क्षेत्रफल है वो बाकी दो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो हमें ज्ञात करना है कि बताइए वो बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। ठीक सर, तो चले, जैसा कि मेरे पास आपके प्रश्न में क्या दिया हुआ है सर, गिवन चीजों में क्या दिया कि दो वृत्त है, दोनों वृत्त की त्रिज्या क्रमशः कितना है सर? पहला का 8 सेंटीमीटर है और दूसरा कितना है सर? 6 सेंटीमीटर। अब हमें बड़े वृत्त की त्रिज्या हमको ज्ञात करना है, वो पता नहीं है। लेकिन क्या बोला सर कि भाई इस दोनों का क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल आपस में क्या है सर? बराबर है। मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे और इसका क्षेत्रफल अकेले बराबर है। समझ में आ रहा ना? तो ध्यान से देखिए, तो हमको जैसा पता है प्रश्न अनुसार, क्या लिखेंगे सर? प्रश्न अनुसार। तो पहला वृत्त का जो त्रिज्या है उसको क्या मान ले? A1। दूसरा वृत्त का त्रिज्या उसको क्या मान लेते? A2 बराबर कैपिटल A। तो एरिया बराबर देखे तो सर क्या है सर आपके पास? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है सर? पाई आर स्क्वायर। तो इसमें 1 लगा देंगे, फिर पाई R2 का स्क्वायर, और फिर इधर सर पाई आर, सॉरी यहाँ पे कैपिटल आर सर, कैपिटल आर। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे पाई 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 4 पाई, मतलब यहाँ पे पाई कॉमन निकाल देते, यहाँ पे R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, और इधर क्या बच गया सर? R का स्क्वायर। ठीक सर, तो पाई से, सॉरी यहाँ पे पाई मैंने पाई निकाल दिए तो R स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसिल। तो अब R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर क्या? कैपिटल R स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे R बराबर आपको कितना दे दिया सर? 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे 8 सेंटीमीटर और यहाँ पे R2 कितना सर? 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर बराबर R स्क्वायर। 8 8 64, 6 6 36 बराबर R स्क्वायर। फिर चल जाएंगे सर, थोड़ा सा जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा सर? 6 और 4 10, 3 और 6 9 और 1 हासिल 1 10 बराबर R स्क्वायर। तो R स्क्वायर बराबर कितना होगा सर? तो R बराबर कितना हो जाएगा सर? अंडर रूट 100। अभी किसका वैल्यू होगा सर? अंडर रूट, भाई कितना याद नहीं आ रहा है ना, टेंशन नहीं लो। अब इसको फटाक से एलसीएम ऐसे करके 2 पछे 10 0, 2 दूनी 4 25, 5 पछे 25, 5 का 5, किसका? 5 का जोड़ा और 2 का जोड़ा, इसमें 5 और 2 आ जाएगा, तो 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। मतलब उस बड़का मुड़ुआ का त्रिज्या कितना होगा सर? 10 सेंटीमीटर होगा। समझ पा रहे ना? तो इस प्रकार इसको निकाल सकते हैं। तो आपके पास, अगर आपके पास बोल दिया कि क्षेत्रफल का योग, क्षेत्रफल पे आधारित क्वेश्चन रहा और अलग अलग वृत्त का त्रिज्या दिया है, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, दोनों को पकड़ लेना है, दोनों को पकड़े और स्क्वायर कर दे।
वो किसके बराबर हो जाएगा सर, बड़का वृत्त। तो यहाँ पे देखा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा सर आपके पास 100 आ जाएगा सॉल्यूशन करके, अंडर रूट भी लगा दीजिएगा तो बराबर 10। मतलब आपको अगर क्षेत्रफल पे आधारित प्रश्न रहा तो आपको क्या करना है, दोनों त्रिज्या को स्क्वायर कर दे और उसका रूट निकाल दे, तो आपको आसानी से तुरंत आपके नंबर मिल जाएंगे, आसानी से आंसर आ जाएगा। और अगर आपके पास क्या होगा सर कि अगर आपको परिधि पे आधारित क्वेश्चन रहा और दो वृत्त के बारे में रहा तो उन दोनों को डायरेक्ट जोड़ देना है, समझ में। तो इससे हमको एक फॉर्मूला, इस दो प्रश्न को हल करने के बाद हमें शॉर्टकट में क्या मतलब फॉर्मूला मिल गया कि अगर r बराबर r1 प्लस r2, सॉरी आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, मैं इधर आप लोगों को लिख देता हूं, ठीक है, आप यहां पे देखें, ठीक। अगर आपका परिधि पे आधारित प्रश्न पूछा, ठीक सर, तो आपको बड़ा R बराबर क्या होगा, r1 प्लस r2, आंसर आ गया कंप्लीट। और अगर आपके पास एरिया पे आधारित पूछ दिया तो कैपिटल R स्क्वायर बराबर r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, लाइव जिंगल वाला हो जाएगा अगर इसको जान के, तो है कि नहीं सर। तो ये दो प्रश्न वृत्त पे आधारित काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है, पूछा जाने वाला है, चाहे आप बोर्ड के एग्जाम दे या कंपटीशन एग्जाम दे, आपको ये दो प्रश्न जरूर से जरूर पूछे जाएंगे। तो हम लोग क्या करना है, टाइम नहीं गंवाना है सर, सिंपल से डायरेक्ट क्या करना है सर, उनका स्क्वायर कर देंगे, अगर एरिया पे रहेगा तो स्क्वायर कर देना है और परिधि पे रहे तो डायरेक्ट जोड़ देना है कि नहीं सर। तो झकास तरीका से एकदम सीख जाइएगा इस प्रश्न को बनाने का तरीका। आप एक प्रश्न करते सर एकदम आउट ऑफ बुक से रहेगा, जो हम प्रश्न लेते हैं जिसमें क्या रहेगा कि एक वृत्त का त्रिज्या मालूम नहीं रहेगा, बड़का वृत्त का त्रिज्या दे देगा सर। अब बेस्ट रहेगा क्वेश्चन किस पे, एरिया पे भी रहेगा और परिधि पे। तो चले करते हैं सर। तो चलिए बच्चों, हम क्या करते हैं, एक प्रश्न लेते हैं कि किसी दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः r1 तथा r1 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है, और उस वृत्त की और बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। बड़े वृत्त की त्रिज्या हमें मान के चले आपके पास 18 सेंटीमीटर दे दिया, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जबकि दोनों छोटे वृत्त का परिधि बड़े वृत्त की परिधि के बराबर है। ठीक सर, मतलब वृत्त के परिधि के योग के बराबर है, ये वाला वर्ड सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है सर, तो प्रश्न सेम वही चीज है, बस इस बार थोड़ा सा टर्न आउट हो चुका है, ठीक है सर। देखिए क्या बोला, किसी दो वृत्त की त्रिज्या हमें क्या दे दिया, क्रमशः 8 सेंटीमीटर और दूसरा दे दिया 5 सेंटीमीटर। अब हमें बोल रहा और बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना दे दिया सर, 18 सेंटीमीटर दे दिया। कितना सर, 18 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि छोटे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। जैसे देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है सर, आपके पास r1 सेंटीमीटर लिखा है, मतलब वहां पे वो वैल्यू अननोन है, वो पता ही नहीं, पगला बोल रहा है, उसको निकालना है सर। लेकिन क्या बोला कि आपके पास बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना दे दिया सर, 18 सेंटीमीटर। आगे क्या बोल रहा है, जबकि दोनों छोटे वृत्त का परिधि को योग करते हैं तो उस बड़े वृत्त की परिधि के बराबर आता है। सेम वही कॉन्सेप्ट, बस इस पर्सन एकदम कसम से क्या बोल रहा है सर, r1 निकालना, मतलब छोटे वृत्त की त्रिज्या निकालना है। तो चले कैसे निकाल, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या बोला कि छोटे वृत्त की परिधि, मतलब छोटे वृत्त की परिधि मतलब C1 प्लस C2, मतलब छोटे दोनों वृत्त की परिधि को जब जोड़ते हैं तो वो बड़े वृत्त की परिधि के बराबर आता है। तो छोटे वृत्त की परिधि का फॉर्मूला वही होता है सर, क्या सर, 2 पाई r। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे सर, 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2, और बड़ा के लिए सर 2 पाई कैपिटल R। अब देखिए यहां से
कॉमन निकालेंगे सर, तो 2 पाई से 2 पाई कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा r1 प्लस r2 बराबर इधर 2 पाई और इधर इधर में क्या बच जाएगा सर 2 पाई, तो 2 पाई से 2 पाई एकरा कट जाएगी, ठीक है। तो बचेगा मेरे पास इधर क्या सर r1 प्लस r2 और कैपिटल R। सर आप क्या बता रहे हैं, पगला गए हैं का है, इतना लंबा काय बताते रहते हैं। अब देखो कुछ नहीं करना, ध्यान से यहाँ पे देखिए, तो r1 का वैल्यू उनको पता नहीं ना, तो नहीं लिखेंगे। और R2 का वैल्यू कितना बोला है सर, देखिए तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। और बड़का वृत्त किधर है सर, अरे इधर है, बड़का वृत्त कितना है सर 18 सेंटीमीटर। अब निकाल दीजिए आराम से इसको, 18 में से उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो R1 बराबर कितना 13 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन घुमा के भी दे सकता है। तो ये चीज घबराना नहीं है कि सर बाप रे बाप सर तो बताए थे, कहा पता बुक वाला बता बुक वेल, अरे नहीं यार कुछ नहीं, उसने थोड़ा सा टर्न आउट किया है, तो ये आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मतलब सिंपल सा वही है, फंडा एक ही चीज है सर, C1 प्लस C2 इज इक्वल टू C, और वहां पे 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और एक दूसरे को दिस दैट करके उसको सॉल्व आउट कर लेना है कि नहीं सर। तो इस प्रकार आपके ब्रीथ के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, और इसी प्रकार के क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो आप लोग आसानी से इसको निकाल सकेंगे, ठीक सर। तो चले अब हम लोग चलते हैं अपने प्रश्नों की अगली पॉइंट की ओर। जो मेरा बेस्ट क्वेश्चन क्या है सर, त्रिज्या खंड, देन ब्रीथ खंड एंड देन चतुर्थांश। लेकिन सबसे पहले हम लोग किस पे बात करेंगे सर, चतुर्थांश पे बात करेंगे, ठीक सर। तो चले अब टॉपिक चेंज करके हम लोग चतुर्थांश पे। तो आई होप ये आपके ब्रीथ से कैटेगरी के जो क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, और अगर समझ में नहीं आए होंगे तो प्लीज वीडियो पूरा फिर से देखना, तो समझ में आ जाएगा। जैसे बात नहीं आगे तो कमेंट करना यार, इतना भी बेवकूफ थोड़ी हो तुम लोग। चलो देखो मिटा दे सर। अब देखिए, तो चतुर्थांश पे बात करने से पहले जैसा कि हम लोग पढ़े थे चतुर्थांश में, चतुर्थांश किसे बोला जाता है। तो चतुर्थांश क्या होता है सर, ब्रीथ के अगर 4 हिस्से किया जाए और उसके एक हिस्से को अगर देखा जाए तो वो क्या होता है सर, वो चतुर्थांश कहलाता है। और ये चतुर्थांश का फॉर्मूला क्या हो जाता है सर, इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/4 गुनी पाई आर स्क्वायर। अब पता है आपको आर क्या होता है सर, ब्रीथ के त्रिज्या होता है, ठीक सर। ये क्या होता है सर, ब्रीथ की त्रिज्या होता है, ठीक। अब इस पे डायरेक्ट भी क्वेश्चन दे देता है, या कभी कभी थोड़ा सा घुमा के भी देता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सर, अपने से क्वेश्चन बना लेते हैं, उसके बाद बुक वाला क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक सर। जैसे कि मान के चले किसी ब्रीथ की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो बताइए इस पर बनने वाले चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। एकदम सीधा सीधी क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला कि आपको क्या किया, त्रिज्या का वैल्यू दे दिया है और आपको क्या निकालने बोल रहा है, उसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने बोला। दैट्स इट। चलिए आप सॉल्व कर दीजिए सर। ध्यान से देखिए, ब्रीथ की त्रिज्या को कितना दे दिया सर 7 सेंटीमीटर, आर का वैल्यू कितना 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालने बोला, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो ए फॉर एरिया, चतुर्थांश का क्षेत्रफल नहीं पता तो नाम डांस करवा के। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है सर, देखिए ध्यान से, 1/4 गुनी पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर लगा देते पहले फॉर्मूला। तो 1/4 गुनी पाई का मान कितना होता है सर 22/7। जब तक आपके प्रश्न में पाई का मान अगर नहीं दिया रहेगा तब तक आपको क्या 22/7 ही रखना। अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि भाई 22/7 रख तो 22/7, और तुमको अगर 3.14 तो 3.1, लेकिन अगर नहीं बोला तो आपको 22/7 ही रखना। समझ में आ रहा ना। चले तो यहाँ पे 7 गुनी 7, 7 का स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर है, मतलब 7 को 2 बार लिख सकते हैं सर। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल, यहाँ से 2 दूनी 4, 2 एका 2, तो बच गया कितना 11 7 77 और नीचे 2, तो आंसर कितना हो जाएगा 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसे पॉइंट में भी ला सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक सर। तो ये आपका सिंपलेस्ट क्वेश्चन है कि नहीं सर। अब चलते थोड़ा सा इससे थोड़ा सा अलग लेवल के क्वेश्चन, लेकिन चतुर्थांश पे ही डिपेंड रहेगा, है कि नहीं सर। चले आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो चलिए देखिए प्रश्न मेरे पास क्या है सर, 12.2 का प्रश्न है। और प्रश्न का क्या है, इस प्रकार से बोला गया है। प्रश्न क्या है सर, आपके पास है प्रश्न में बोला जा रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक ब्रीथ की एक त्रिज्या खंड, सॉरी चतुर्थांश मिस्टेक यार, एक ब्रीथ की चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक ब्रीथ है
उसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि कितनी है सर 22 सेंटीमीटर है। मतलब एक वृत्त है जिसका क्षेत्र मतलब उसका परिधि आपको दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, लेकिन उस पे बनने वाले चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको निकालनी है। सबसे पहले आप ड्रॉन कर ले। ये क्वेश्चन नंबर 2 है सर आपका 12.2 का 12.2 का प्रश्न वाली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें क्या बोल रहा है कि एक वृत्त की परिधि आपको दे दिया, मतलब ये समझ रहे ना, ये चारों तरफ का बाउंड्रिया दे दिया आपको, कितना सर 22 दे दिया है। अब क्वेश्चन में क्या निकालना बोल रहा, अगर इस पे हम लोग चतुर्थांश बनाएंगे तो इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होगा, ये रफली करना। ठीक है सर, तो हमें गिवन क्या दिया हुआ सर, सबसे पहले ध्यान से देखें तो हमें क्या दे दिया परिधि, और परिधि को हम लोग किससे दिखाते हैं सर सी से, तो सी बराबर कितना दे दिया 22 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालने बोल रहा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है। ठीक सर, और हमें सर यहाँ तो थीटा, अरे आर आर तो पते नहीं, कहां से निकालेंगे, आर तो दिले नहीं है, निकालेंगे कहां से, निकालेंगे कहां से बताओ इसको। तो परिधि का फॉर्मूला याद है ना, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला, यस उसी का यूज करेंगे। तो वृत्त की परिधि बराबर मेरे पास वैल्यू कितना दे दिया सर 22, और खुद से हम लोग वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या जानते हैं सर 2 पाई आर, इससे पहले मैंने बताया था। ठीक सर, तो यहां से 2 पाई आर इक्वल टू 22 है कि नहीं सर। चले अब यहाँ पे क्या करते हैं सर, पाई का मान रखते हैं, पाई का मान 22/7, और यहाँ पे आर बराबर कितना सर 22, थोड़ा सा इधर जंपिंग चपाक कर लेंगे सर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 2 गुनी 22 और नीचे 7 गुनी आर बराबर मेरे पास कितना सर 22। जो चीज इधर बट्टा में है तो उधर जाके गुना, और जो भी इधर गुना में तो उधर जाके बट्टा, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो क्या करेंगे सर, आपके पास यहाँ पे आर गुना 2 और यहाँ पे 22, ये 7 उधर चला जाएगा तो गुना में हो जाएगा। अब देखिए 22 और 2 दोनों गुना में, उधर जाके क्या हो जाएगा बट्टा में, तो 22 गुना 7 बटा 22/2, 22 से 22 क्या हो जाएगा सर कैंसल, तो मेरे पास आर का वैल्यू कितना आ गया सर 7/2, मतलब आपको 7/2 आ गया आर। अब आसानी से क्या करना सर, आपको लगा देना फॉर्मूला बना देना। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई, पाई का मान 22/7, आर कितना निकाले 7/2, तो 7/2 और 7/2 यहाँ 7 से 7 कैंसल, फिर कटेगा सर 2 एका 2, 2 एका 2 और कटेगा कहीं पे, और तो कटने वाला नहीं, चले सही बात, 11 7 77 और नीचे कितना सर 8, ये आपका सेंटीमीटर